शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मेरा नाम मदीहा है। मेरी उम्र इस वक्त 27 साल है। जो मेरे साथ हुआ मैं अपनी दास्तान किसको सुनाऊं। आए मैं आपको अपनी दास्तान सुनाती हूँ कि कैसे अपने ही हाथों मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। जब मेरी शादी हुई थी तब मेरी उम्र 22 साल थी। मेरी माँ ने मेरी शादी एक नाबीना लड़के से कर दी जिसकी बहुत सी जायदाद थी। मेरी माँ ये सोचती थी कि सारी जायदाद मेरी बेटी की हो जाएगी, लेकिन मैं अपने शौहर से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। जो हक बीवी को चाहिए होता है वो मुझे इससे नहीं मिल रहा था। मेरी शादी को 5 साल हो गए, लेकिन मैं अपने शौहर के साथ खुश नहीं थी। अगर रिश्तेदारों में कहीं फंक्शन होता तो मैं अकेली ही जाती, शौहर को साथ नहीं लेकर जाती थी। अगर मैं इसको कहीं ले जाऊं तो सब रिश्तेदार मुझे बातें करते थे। फिर मेरी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने मुझे हिलाकर रख दिया। मेरी खाला का बेटा जो कि गांव में रहता था वो यहाँ शहर हमारे पास काम के सिलसिले में आ गया और हमारे घर पर रहने लगा, क्योंकि इसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। एक दिन वो अपने काम से आया और मुझे खाने का कहकर अपने कमरे में सीधा चला गया। मैंने महसूस किया कि वो बहुत परेशान लग रहा था। मैं खाना लेकर उसके कमरे में चली गई। इसने खाना खाया और मुझे कहने लगा कि मदीहा मुझे तुमसे कुछ बात करनी पड़ी है। मैंने कहा कि असद बोलो क्या बात करनी है मुझसे। मुझे कहने लगा कि मैं बहुत परेशान हूँ। वो मुझे गंदी गंदी निगाहों से देख रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे पूरे जिस्म का जायजा ले रहा हो। मैं भी तो यही चाहती थी कि वो मेरी तरफ देखे, मेरे हर वो ख्वाहिश पूरी करे जो मेरा शौहर नहीं पूरी कर रहा था। उसने मुझे कहा कि मेरी बात मानोगी, प्लीज इनकार मत करना। अचानक से मुझे बाहर से किसी के आने की आवाज सुनाई दी। मैं जल्दी से कमरे से बाहर आने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे कहने लगा कि मदीहा आज रात 1 बजे मेरे पास लाजमी आना। मुझे बहुत अशद दिनों से बहुत बेचैन फिर रहा हूँ। मैं उसकी बात को समझ गई थी क्योंकि मैं तो शादीशुदा थी, इसकी बात अच्छे से समझती थी। मैंने भी हंस कर उसे जवाब दिया कि मैं लाजमी आऊंगी। मुझे और क्या चाहिए था, जो मैं चाहती थी वो मुझे मिल रहा था। बस फिर जैसे ही सब घर वाले सो गए मैं उसके कमरे में चली गई। वो मेरा ही इंतजार कर रहा था। हम दोनों ने सारी रात एक दूसरे से प्यार किया। हम दोनों ने अपने अपने कपड़े उतारकर साइड पर रख दिए थे और हम दोनों इतने प्यासे थे सारी रात नहीं सोई और मैं सुबह होते ही अपने कमरे में चली गई। अब ये हमारा हर रात का मामूल बन गया था। मैं रोज रात को आती और अपनी ख्वाहिश अपने तरीके से पूरी करवा कर चली जाती। एक रात हम एक दूसरे से प्यार कर रहे थे तो मेरी नंद ने हम दोनों को एक साथ देख लिया। घर में बहुत हंगामा बर्पा किया। सब लोगों को हम दोनों के बारे में सारी असलियत पता चल गई। मुझे घर से निकाल दिया गया। मैं अपनी उम्मी के घर आ गई और वो भी अपने घर चला गया। मेरे दोनों बेटे मुझसे छीन लिए गए और मुझे तलाक दे दी गई। मैं भी तो यही चाहती थी कि मेरी अपने शौहर से जान छूट जाए। मैंने फिर असद को फोन किया कि तुम अपने घर वालों को भेजो और मुझे यहाँ से आकर ले जाओ। मैं तुम्हारी दुल्हन बनना चाहती हूँ। लेकिन मेरे घर वाले नहीं माने, क्योंकि मेरे घर वालों को पता चल गया था कि असद की वजह से ही मुझे तलाक हुई है और हमारे आपस में गलत ताल्लुकात थे। इस वजह से मेरे घर वाले असद से मेरी शादी कराने को नहीं माने और फिर हम दोनों ने घर से भागकर शादी करने का प्लान बनाया। बहरहाल हम दोनों ने भागकर शादी कर ली। इसने एक माह तो मेरा बहुत ख्याल रखा। जब इसका दिल मुझसे भर गया तो मुझसे दूर रहने लगा। आज मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। मेरे असद में से 2 बच्चे हैं और असद मुझे और बच्चों को छोड़कर बाहर के किसी मुल्क चला गया है और मुझे खर्चा भी नहीं भेजता और मैं यहाँ पर जलील हो रही है। ना मेरे घर वाले मुझसे मिलते हैं और ना ही कोई रिश्तेदार। हर रोज पुल रोती हूँ, हर रोज पुल मरती हूँ कि ये मैंने अपनी जिंदगी के साथ क्या कर लिया। पिच कहते हैं कि बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।